नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज में जो कि हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो कि एटीट्यूड के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप बीसीए या एमसीए के स्टूडेंट्स भी हैं तब भी आपको इसमें आपका कंटेंट मिल जाएगा, राइट। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो चलिए लेक्चर 3, इंटरकनेक्शन ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। इससे पहले लेक्चर में जो हमने बात किया था कि बेसिक फंक्शनल यूनिट्स होती हैं डिजिटल सिस्टम की कौन कौन सी होती हैं, हमने उसके बारे में बात किया था। तो इंटरकनेक्शन का मीन क्या है कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं आपके, सिस्टम का मतलब कौन कौन सा है, सीपीयू है ना, आपका आईओ डिवाइसेस हैं, आपका मेमोरी है। ये तीन बेसिकली आपके पास डिवाइसेस हैं। ये किस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया है, एएलयू हो गया है ना, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये तीनों मिलके आपका सीपीयू बना देते हैं, है ना। ये तीनों मिलकर आप सीपीयू बना लिए। फिर आपका आईओ डिवाइसेस हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया, और ये इन्होंने सिस्टम बस के साथ में कनेक्ट किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सो अगर इंटरकनेक्शन को हम बोलें तो बेसिकली जो है 3 मेजर फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस, ठीक। ये तीनों डिवाइसेस जो हैं वो आपकी, हम जो बोल रहे हैं कि बसेस से कनेक्टेड होती हैं। बस समझ आ रही है? ये किससे कम्युनिकेट करती हैं? ईच अदर विद द बस, ठीक है। तो बसेस, अब ये होती किस तरह से, देखो सिंपल सी बात है कि ये बसेस कनेक्ट तो हैं, लेकिन बसेस में इनपुट जा रहा है, आ रहा है ना। कौन इनपुट ले रहा, सिर्फ कौन इनपुट दे रहा, इस पर भी डिपेंड करता है चीज़ें, ठीक है। तो देखो ज़रा, राइट। तो अगर हम पहले बस की बात करें, ठीक, तो बसेस 3 टाइप्स की होती हैं, ये ध्यान रखना। जो बसेस बेसिकली ऐसे मान लो ना तुम, बसेस जो है ना वो कुछ इस तरह के वायर्स होते हैं, ठीक है। ये फिजिकल वायर्स होते हैं, ठीक। जिसका पर्पस क्या होता है, जो जैसे ये मान लो 1 2 3 4 5 मैंने बनाया, है ना। तो ये 5 बिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अगर मैंने नंबर ऑफ़ बिट्स बढ़ानी है तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ लाइंस, डेटा लाइंस बढ़ानी होंगी। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमने 3 और ऐड ऑन की, तो ये हो गया हमारा +3 कर दिया, तो 3 बिट डेटा हो गया, है ना। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये हमारे पास टोटल हो गई 8 बिट डेटा। ये बात समझ में आ रही है? 8 बिट। तो देखो 3 टाइप की बसेस होंगी, 3 टाइप्स की, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। यही तीनों मिलकर हमारी क्या बनाती हैं? बसेस। क्लियर? यहाँ तो सही है। पर्पस क्या है? तीनों के बीच में कम्युनिकेशन परफॉर्म करना, सीपीयू, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के में। क्लियर? अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो मेमोरी है मेरा, ठीक है। इस मेमोरी में हम टोटल जो सिग्नल दिखा रहे हैं, ठीक है। मान लो मेमोरी में डेटा आउटपुट आया, सुनना मेरी बात ध्यान से, और डेटा इनपुट आया, ठीक है। मतलब जब इनपुट आया तो ये हुआ हमारा राइट ऑपरेशन, और आउटपुट आया, ये हुआ मेरा रीड ऑपरेशन। यहाँ तो बात समझ में आ रही है? अब रीड और राइट होना है, समझना मेरी बात, रीड और राइट होना है, तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वो एड्रेस। एड्रेस किस लिए चाहिए? कि हमें उस पर्टिकुलर मेमोरी में लोकेशन चाहिए, ध्यान रखना, है ना। जैसे मान लो 2024H, और यहाँ पे है आपका 24H। अब मैं चाहता हूँ इसको रीड करना, है ना। तो इसका मुझे, ये डेटा है और ये एड्रेस है, ध्यान रखना। तो एड्रेस बस क्या प्रोवाइड करेगी? मेमोरी लोकेशन की एड्रेस, और ये डेटा वहाँ से फेच होगा। ये बात समझ आ रही है? और ये 2 कंट्रोल सिग्नल्स हुए, रीड और राइट कंट्रोल सिग्नल। तो ये हमारा मेमोरी के बारे में हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपका थोड़ा सा और। तो ये क्या बोल रहा है? जो मेमोरी है,
ठीक है। ईच वर्ड इज असाइंड अ यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस। यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस का मतलब समझ रहे हैं, ये जो मैंने दिया था आपको ये एड्रेस है, ठीक। अच्छा, साथ में क्या बोल रहा है, ये चीज़ ध्यान देना, एन वर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसका क्या मीनिंग है, एन वर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो जैसे मान लो ये हमारा मेमोरी है, ठीक है बेटा, ये मेमोरी है, इसमें 0 1 0 1 1 0 1 1 ये हमारा 8 बिट का डेटा हुआ। इसी तरह से जो सेकंड इस हमारा स्पेस होगा 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये जो डेटा है ना, इनका सबका जो बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो सेम होंगी, ध्यान रखना। इसीलिए बोल रहा है कि एन वर्ड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यहाँ पे क्या हुआ, ये इक्वल लेंथ है पूरी पूरी, इन सब की जो लेंथ है वो क्या होगी, सेम होगी, और जो एन वर्ड्स होंगे वो यहाँ पर स्टोर होंगे, एन वर्ड्स, ठीक है। तो जो मान लेते हैं हमारे पास एन वर्ड्स हैं, एन वर्ड्स, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। सबके साइज क्या है, इक्वल लेंथ के हैं। अच्छा ठीक है, अब बोला कि रीड करेगा या राइट करेगा, ये बात समझ में आ रही है। और नेचर ऑपरेशन कैसे सिलेक्ट हो रहा है, रीड सिलेक्शन या राइट सिलेक्शन से। लोकेशन कैसे सिलेक्ट हो रही है, वो आपकी एड्रेस से, ये बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अब आ जाओ आईओ मॉड्यूल पे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, आईओ मॉड्यूल और आपका जो मेमोरी होता है उनकी फंक्शनलिटी लगभग सिमिलर होती है, ध्यान रखना। आईओ मॉड्यूल और बात करें मेमोरी, उनकी जो हमारे पास प्रोसेसिंग होती है ना, वो लगभग दोनों की सेम होती है, ठीक। तो यहाँ पर भी दो ऑपरेशन है, रीड ऑपरेशन है और राइट ऑपरेशन है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर भी आपको एड्रेस बस चाहिए, एड्रेस बस इसलिए चाहिए आपको, एड्रेस बस चाहिए आपको पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो इंटरनल डेटा बस है, ठीक, आपके यहाँ एक्सटर्नल डेटा बस है, ये दो चीज़ें हैं, इंटरनल डेटा बस और एक्सटर्नल डेटा बस। यहाँ पर भी आप जाओगे तो इंटरनल डेटा बस और एक्सटर्नल डेटा बस। इसके अलावा दो एक चीज़ और होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल बस, ये चीज़ है ये। इसके अलावा चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरप्ट सिग्नल बस, ठीक। देखो तो मान लेते हैं हमारे पास आईओ मॉड्यूल में कंट्रोल मोर देन वन एक्सटर्नल डिवाइसेस, ठीक। अच्छा ठीक है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे राइट, उन सबको हम यूनिट एड्रेस प्रोवाइड करने, ध्यान रखना, ठीक है। और फाइनली अगर हम बात करें तो जो आईओ मॉड्यूल होता है वो क्या करता है, इंटरप्ट सिग्नल सेंड करता है प्रोसेसर को। इंटरप्ट सिग्नल वो सिग्नल्स होते हैं जो मान लीजिए कोई प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और उसके बीच में एक नया सिग्नल आ गया, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं इंटरप्ट सिग्नल। जस्ट लाइक है कि हमने एक प्रिंट कमांड दिया, ध्यान रखना, हमने एक प्रिंट कमांड दिया और प्रिंट कमांड देते ही जो नंबर ऑफ पेजेस थे वो कम हो रहे। मान लिया हमने 10 पेजेस का प्रिंट कमांड दिया है और 10 में से हमने जो नंबर ऑफ पेजेस थे वो 5 ही थे, ठीक। तो अब प्रिंटर क्या कमांड भेजता है, ठीक है, कि आउट ऑफ पेजेस राइट डिस्प्ले आ जाता है आपके उसमें, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, एक तरफ का इंटरप्ट हुआ, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और भी है, जो इंटरप्ट सिग्नल आता है वो मिलता जिसको है, प्रोसेसर को मिलता है, अपना मिलता जिसको है, ये प्रोसेसर को मिलता है। तो ये हमारा सीपीयू हो गया, ध्यान रखना, सीपीयू में डेटा बस है राइट, आपका एड्रेस बस सिग्नल जनरेट करता है, सीपीयू काम क्या होता है, एड्रेस जनरेट करना, है ना, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना, डेटा आउट होता है, डेटा बस इनपुट हो रही, इंटरप्ट इसको मिलेगा, ध्यान रखना, इंटरप्ट जो होगा वो सीपीयू रिसीव करेगा, बात समझ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन बस हो रही। तो ये इसके साथ में अगर देखोगे ना तो आपका ये टोटल इतने ट्रांसफ़र ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं इसमें, जैसे मेमोरी से प्रोसेसर में हो रहा, प्रोसेसर टू मेमोरी हो रहा, आईओ से प्रोसेसर हो रहा या प्रोसेसर से आईओ हो रहा, है ना। जैसे इसको देख लो ऐसे हम लोग, ये सीपीयू हो गया, है ना, ये मेमोरी है और ये आईओ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो
CPU से आपको मेमोरी में गया है ना भाई, और मेमोरी से CPU चला गया। इसी तरह से CPU से IO में आया और IO से CPU चला गया। एक और इम्पॉर्टेंट है, वो है IO से मेमोरी और मेमोरी से IO। ये ध्यान रखना, CPU से IO से मेमोरी और मेमोरी से IO। तो ये जो लास्ट वाले दो हैं जिसको हम बोल रहे हैं IO से मेमोरी या मेमोरी से IO, जिसको मैंने येलो से दिखाया है, ठीक है, ये कभी कभी ऐसे बोल सकते हैं कि जो IO मॉड्यूल होता है ना, वो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र करता है विदाउट गोइंग थ्रू द प्रोसेसर बाय यूजिंग द DMA प्रोसेस। ये DMA प्रोसेस हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, उसका सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और बने रहें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच।